हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर आप लोगों के कमेंट थे क्लॉज को लेकर। आप चाह रहे थे कि क्लॉज में जो डिफरेंशिएशन है उसको आप नहीं समझ पाते, यानी क्लॉज में जो क्लॉज के काइंड्स हैं वेरियस, उसमें लेकर कहीं ना कहीं आपको उसको लेकर कन्फ्यूज़न है। तो उसी पर्पज़ से आज का ये वीडियो लेक्चर है, ये रिकॉर्ड किया गया है। और देखिए, एक्चुअल में जो क्लॉज है वो चैनल पे ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है और डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी इस रिपीटेड लेक्चर का क्या काम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो जो क्लॉज में आपको जो कन्फ्यूज़न है उसको लेकर बात करेंगे। मतलब किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न इस लेक्चर को देखने के बाद आपका नहीं रहेगा। यानी क्लॉज में अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न है तो वो सारा कन्फ्यूज़न आज के बाद बिल्कुल दूर होने जा रहा है। और एक सजेशन है मेरा कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो पहला लेक्चर है उसको आप एक बार ज़रूर वॉच कर लें। उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉज की। देखिए, क्लॉज होता क्या है। सबसे पहले तीन चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। एक सेंटेंस का एक वो टुकड़ा जो एक छोटा टुकड़ा हो, मिलके बनता है वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड, लेकिन उसका अपना कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। कहीं ना कहीं उसका जो सेंस है वो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होता है। वो कहलाता है एक फ्रेज। क्लियर। फ्रेज से बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज में और फ्रेज में क्या अंतर होता है। क्लॉज जो है वो कई फ्रेजेस से मिलके बना होता है। यानी क्लॉज का एक छोटा टुकड़ा है और क्लॉज से जो छोटा टुकड़ा है उसको हम नाम दे रहे हैं फ्रेज। फ्रेज से बड़ा टुकड़ा हो गया आपका क्लॉज, और क्लॉज से बड़ा टुकड़ा हो जाता है आपका एक सेंटेंस। क्लियर। जैसे एक सेंटेंस ले, ही इज इन द रूम। इसमें देखिए, एक ही इज और इन द रूम। इस सेंटेंस में आपको थ्री फ्रेजेस मिले। पहला फ्रेज, दूसरा फ्रेज और थर्ड फ्रेज। क्लियर। क्लॉज की बात करें, क्लॉज की खास बात यह होती है कि क्लॉज क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। यानी क्लॉज क्या है, एक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। यानी क्लॉज के केस में खास बात आपको ये देखने को मिलेगी कि इसमें आपको अपना सब्जेक्ट भी मिलेगा और एक प्रेडिकेट भी मिलेगा। क्या, क्लॉज में। अब क्लॉज को देखने से कई बार हमें एक अगर ये मोटे तौर पे ये पता करना हो कि क्लॉज कहाँ है, तो जहां आपको ये लगे कि ऑलरेडी एक दो या दो से ज़्यादा वाक्य ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और उनको जोड़ के एक नया वाक्य बना हुआ है, तो समझ जाइए कि उसमें जो दो वाक्य आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुअल में क्लॉज है। क्लियर। जैसे ही इज इन द रूम बट आई एम नॉट। अब इसको देखिए, यहां आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें ये पहले दो वाक्य होंगे जिनको जोड़ के हमने एक साथ एक नया वाक्य बना दिया। तो पहले जो दो वाक्य थे इंडिपेंडेंट थे, लेकिन जब हमने इनको जोड़ दिया तो ये क्या बन गई, क्लॉज। ये आपको एक क्लॉज दिखी और ये दिखी आपको दूसरी क्लॉज। क्लियर। अब बात कर ले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की क्या है। हालांकि इस पे भी आपको लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर हम ब्रीफ में बात करें तो एक सेंटेंस में जो वर्ब होती है, वर्ब सहित वर्ब के बाद का जो भाग होता है उसको हम नाम देते हैं प्रेडिकेट, और उससे पहला जो भाग होता है उसको नाम देते हैं हम सब्जेक्ट। तो अगर बात करें यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की इन दोनों क्लॉजेज में, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहां आपका सब्जेक्ट मिला आई और ये मिला प्रेडिकेट। तो यानी ये दो क्लॉज आपको दिखी, एक क्लॉज ये रही और दूसरी क्लॉज ये रही, जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है किसी कंजंक्शन से, ये आपको जुड़ी हुई दिखाई देंगी।
क्लियर? ये तो हुई बात किसकी? क्लॉज की। और डिटेल में आपको जैसे मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बिल्कुल स्मूथली आप समझ सकते हैं। क्लियर? लेकिन हमारा जो इंटेंशन है वो ये है, जो कंफ्यूजन आपको क्लॉज के बारे में है वो सारा आज के लेक्चर में दूर होने वाला है। इसके बाद बात कर ले इसके काइंड्स की, तो क्लॉज जो होती है, क्लॉज के जो काइंड्स होते हैं वो होते हैं 3: प्रिंसिपल क्लॉज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। बात करें प्रिंसिपल क्लॉज की, तो ये क्या होती है, इसको आप अच्छा क्लॉज को हिंदी में आपको कई बार कह सकते हैं हम उपवाक्य। जैसे सेंटेंस वाक्य होता है, क्लॉज होती है उपवाक्य। क्लियर? एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गई यानी मुख्य उपवाक्य, एक कोऑर्डिनेट हो गई समान पदीय उपवाक्य। क्या? समान पदीय। और जो अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट की, होगी आश्रित उपवाक्य। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्या है? मुख्य। यानी एक कॉलेज है, कॉलेज में जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल। इसी तरह सेंटेंस में जो एक क्लॉज हेड होती है वो होती है प्रिंसिपल क्लॉज। यानी इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो सेंटेंस, इसका जो सेंस होता है वो पूर्ण होता है, यानी ये पूर्ण भाव प्रकट करती है और अपने मीनिंग के लिए ये किसी दूसरी क्लॉज पे डिपेंड नहीं होती। मतलब प्रिंसिपल है यानी मुख्य है, मीनिंग के लिए किसी दूसरी क्लॉज पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट शी माइट गो देयर, कि वो वहां जा सकती है। अब इसमें देखें, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बता दिया। अगर आप यहां फुल स्टॉप लगा दें तो इतने पोर्शन का जो मीनिंग है वो कंप्लीट निकल कर आएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज यहां तक। क्लियर? ही टोल्ड मी, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट शी माइट गो देयर, इसका अपना कि वो वहां हो सकती है, कि वो वहां हो सकती है। तो इसमें क्या निकल कर आ रहा है? इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं निकल कर आ रहा, ये डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज पे। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? अगर बात इसी में कोऑर्डिनेट की कर लें, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस हमने लिया था, ही इज इन द रूम, कि वो कमरे में है, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कमरे में नहीं हूं। अगर इसमें इस क्लॉज को देखें कि वो कमरे में है, ये प्रिंसिपल क्लॉज, आई एम नॉट, मैं कमरे में नहीं हूं, ये अपना मीनिंग, इस पोर्शन का अपना मीनिंग, इस पोर्शन का अपना मीनिंग, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये कैसी हो गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है समान पदीय। इस क्लॉज की खास बात ये होती है कि इसका जो मीनिंग निकलता है वो प्रिंसिपल क्लॉज पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती, यानी ये आश्रित नहीं होती। इसका जो मीनिंग निकलता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। ये तो आपके प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट की बात कर ली, और सबऑर्डिनेट को डिटेल में बात करेंगे, पहले हम कोऑर्डिनेट की ही कर लें। कुछ और एग्जांपल्स ले लें, जिससे वी वेंट टू आगरा एंड वी सॉ द ताज देयर, हम आगरा गए और हमने वहां ताजमहल देखा। क्लियर? तो यहां क्या दिख रहा है? ये वाली जो क्लॉज है वी वेंट टू आगरा, इसका अपना मीनिंग निकल रहा है, हम आगरा गए। और इधर वाली जो क्लॉज वी सॉ द ताज देयर, हमने वहां ताज देखा, बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। एक चीज और होती है फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो क्लॉज है, अगर क्लॉज को आपको जानना है तो क्लॉज जानने से पहले आपको कंजंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कंजंक्शन नहीं जानते तो फिर क्लॉज को आप नहीं समझ पाएंगे।
क्लियर? क्योंकि जब क्लॉज होंगी, दो क्लॉज होंगी तो वो ऑब्वियसली जुड़ी होंगी। किससे जुड़ी होंगी? अगर प्रिंसिपल क्लॉज है और कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ी हुई है तो वो जुड़ी हुई होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और जब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जुड़ी होती तो वो जुड़ी होगी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो अगर आपको ये पता है कि कौन से कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है, कौन से सबऑर्डिनेटिंग है, तो आप बिल्कुल क्लॉज को पहचान जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे आपको ये दिखा, एंड जो होता है ये होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ये जो होगा जहां भी जुड़ा होगा ये क्लॉज को बनाएगा कोऑर्डिनेट। जो बट है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्या बनाएगा? सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग बनाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इसी तरह से जैसे बट है, यट है, सो है, एंड है, और आइदर और है, नाइदर नॉर है, एज वेल एज है, ये सब क्या है? ये है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ये सारे यूज होंगे आपको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को बनाने के लिए। कुछ और एग्जांपल्स की मदद से हम बिल्कुल समझते हैं बात को। She did not work hard yet she passed. उसने मेहनत नहीं की फिर भी वो पास हो गई। जो यट है, यट क्या बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है दोनों सेंटेंसेस में, दोनों यानी क्लॉजेस में। और ये उसने मेहनत नहीं की, यट सी पास्ट, ये जो कैसा कंजंक्शन है? ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसने जो क्लॉज को बनाया वो बनाया कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? डेविड एज वेल एज राहुल, हमने बात की डेविड एज वेल एज राहुल इज अ गुड क्रिकेटर। कि डेविड और जो राहुल है वो क्या है? एक गुड क्रिकेटर है। क्लियर? तो एज वेल एज के माध्यम से हमने क्या लिया? यहां जो दोनों क्लॉज हमने जोड़ दी, और एज वेल एज ने क्या बना दिया? क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना दिया। ही शुड आइदर टेक कॉफी और टी, कि उसको चाय पीनी चाहिए या कॉफी पीनी चाहिए। तो चॉइस हमने दे दी आइदर और। आइदर और ने क्या बनाया क्लॉज को? आइदर और ने बनाया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर? नाइदर यू नॉर आई, ना तो तुम, ना तो नाइदर यू, ना तो तुम, और ना ही मैं। एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए ना तो तुम और ना ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। क्लियर? तो नाइदर और नॉर ये मिल गया आपको, किस लिए मिल गया? ये मिल गया आपको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए। और जब भी नाइदर नॉर आइदर और यूज होता है तो जो वर्ब होती है वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो आती है। क्लियर? एज वेल एज होता है तो जो वर्ब होती है जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। क्लियर? जैसे हम कहें द किंग एज वेल एज हिज सर्वेंट्स, तो वर्ब जो आएगी वो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर? तो ये जो कंजंक्शन हमने देखे, ये जो कंजंक्शन अंडरलाइन किए, ये सब कंजंक्शन है कैसे? ये हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये जो क्लॉज आपको दिख रही है ये दिख रही है सारी कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल क्लॉज ऊपर, और यहां सारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसके साथ? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ी हुई। तो आई होप प्रिंसिपल क्लॉज इन एग्जांपल से क्लियर हुई। चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की। सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज,
सबऑर्डिनेटिंग हो गई आश्रित उपवाक्य। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आश्रित उपवाक्य, यानी आश्रित से मतलब है ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है और ये डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्लॉज पर अपने मीनिंग के लिए। क्लियर? यानी अगर हम सबऑर्डिनेटिंग की बात करें तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, इसका मीनिंग तब कंप्लीट होगा जब प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग मिला लेंगे हम सेंटेंस में। क्लियर? जैसे हम कहें मोहन सेज दैट, मोहन कहता है कि ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है, कि वो मेरा मित्र है, दैट ही इज माई फ्रेंड। ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ये मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है मोहन सेज पे। और मोहन जो सेज है ये है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आई डू नॉट नो इफ यू विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता कि आप आएंगे और या नहीं आएंगे। दैट इज द मैन हु स्टोल योर पर्स। कि वो वह आदमी है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। दिस इज द कप दैट यू ब्रोक। ये वो कप है जो तुमने तोड़ा था। इफ वी गो दे विल बी एंग्री। यदि हम जाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। आई एम एंग्री बिकॉज यू हिट मी। मैं गुस्से में हूं क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। कि यह वही जगह है जहां मैं रहता हूं। तो ये जो 5-6 एग्जाम्पल हमने लिए, इन सब में अगर हम देखें, सबसे पहले सेंटेंस में कंजंक्शन की बात कर दें, इफ, हु, दैट, इफ, बिकॉज और वेयर। क्लियर? एक और ले लें, चलो। दिस इज द रीजन वाई सी वॉज लेट। कि यह रीजन है जिसकी वजह से कि जिस कारण से वो लेट है। वाई शी इज लेट। तो ये जो वाई है, वेयर है, बिकॉज है, इफ है, दैट है, हु, ये सब क्या है? ये आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या कर रहे हैं? क्लॉज को बना रहे हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। पहले सेंटेंस में आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लॉज, यू विल कम और नॉट सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दैट इज द मैन प्रिंसिपल क्लॉज, हु स्टॉल योर पर्स सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, this is the cup principle, that you broke subordinate, if we go subordinate clause, they will be angry, principal clause, I am angry, principal, because you hit me, subordinate, this is the place, principal, where I live, subordinating, or this is the reason, principal, why she is late, subordinating clause। क्लियर? तो आई होप आपको प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये तीनों क्लियर हो गई होंगी।
इनमें जितना भी कन्फ्यूज़न है वो सब दूर हो गया होगा, हुआ कि नहीं। अगर कोई डाउट अभी भी है आपके मन में, कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसके बाद जो आगे प्रॉब्लम आती है वो आपको आती है क्लॉज में पहचानना, कौन सी नाउन क्लॉज है, कौन सी एडजेक्टिव है और कौन सी एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर? तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इन 2 लेक्चर के बाद क्लॉज का जो सारा कन्फ्यूज़न है आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको क्लॉज के काइंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, समझ आया कि नहीं आया कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल करें, और वहाँ जो सीरीज चल रही है MCQs उससे आप बेनिफिट उठाएं और अपनी तैयारी को शार्प करें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।